एक औरत को धोखा देने की सबसे खौफनाक सजा। सबसे पहले उस लड़की के मुंह को जबरदस्ती एक मेटल एक्सपेंडर से खोला गया। फिर एक ट्रांसपेरेंट नरम सी ट्यूब उसके गले से होते हुए पेट तक डाल दी गई। ट्यूब के दूसरे सिरे पर 2 कांच की बोतलें जुड़ी थीं, एक में थी तेजाब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरी में सिर्फ मिनरल वाटर। अब फैसला करना था रमेश को, जो पास ही बैठा था। अगर उसने जरा भी गलती की तो कविता की बॉडी तेजाब से जलकर वहीं खत्म हो जाती। शुरुआत में रमेश बहुत अकड़ा हुआ बैठा था, मुंह से उल्टी सीधी बातें कर रहा था, लेकिन तभी आदित्य ने छत की तरफ एक गोलियां चला दी। पूरा माहौल पल में सन्नाटा हो गया। सब लोग थर-थर कांपने लगे और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। रमेश को अब कोई चॉइस नहीं थी, उसे अब वही करना था जो कहा जाए। रमेश के इशारे पर आदित्य ने तुरंत वॉल्व घुमा दिया। कुछ ही सेकंड में एक रहस्यमयी लिक्विड तेजी से ट्यूब के जरिए कविता के पेट में जाने लगा। वो डर और दर्द से टूट चुकी थी, लेकिन किस्मत से जो निकला वो मिनरल वाटर था। 1 सेकंड की गलती उसे खत्म कर सकती थी, लेकिन वो बच गई। सबको लगा कि अब यह खौफनाक खेल खत्म हो चुका है, लेकिन असल कहानी की शुरुआत तो उस पल हुई थी जब उन्हें पकड़ा गया था। अब आदित्य का ध्यान रमेश की तरफ गया। ये देखते ही रमेश के तो पसीने छूट गए। उसने वहीं बैठकर पैंट गीली कर दी। वो फूट फूट कर रोने लगा, माफी मांगने लगा, मगर अब कोई सॉरी काम नहीं आने वाला था। आदित्य ने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। ट्यूब रमेश के मुंह में जबरदस्ती ठूंस दी। इस बार विक्रम को फैसला लेना था कि कौन सी बोतल का वॉल्व खुलेगा। विक्रम ने जैसे ही इशारा किया, आदित्य ने तुरंत वॉल्व घुमा दिया। इस बार बाहर निकला मौत का तेजाब। तेजाब रमेश के शरीर में घुसते ही वो तड़प उठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी बॉडी अंदर से जलने लगी। आसपास खड़े बाकी लोग भी सदमे में थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस सब आदित्य को पागल और दरिंदा कह रहे थे। रमेश का शरीर अंदर से गल चुका था। उसकी मौत भी उतनी ही दर्दनाक थी जितनी उसने किसी और को दी थी।